वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए एसएससी सीजीएल 2017 का एग्जाम आज जो 5 अगस्त 2017 को हुआ है, इसका जीके का क्वेश्चन पूरा डिस्कस करेंगे। दोनों सेटिंग्स में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट और सेकंड, उन दोनों ही क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए क्या क्या पूछा गया है। बहुत सारा क्वेश्चन पॉलिटी से पूछा गया है और जो हमारी वीडियो है उनमें से आप देखिएगा काफी सारा क्वेश्चन है जो पूछा गया है, चाहे वो हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो। ठीक है, देखिए कार्य का एसआई मात्रक, ठीक है, जिसको वर्क बोलते हैं, वर्क का एसआई यूनिट क्या है, तो ये जूल है। उसके बाद फिर पूछ दिया गया है फिजिक्स से क्वेश्चन, बल का एसआई मात्रक, जिसको न्यूटन, ठीक है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन, जिसको फोर्स बोलते हैं, फोर्स का एसआई यूनिट हो गया। उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु पूछी गई है, कितने साल है, तो ये 35 वर्ष होता है। 2016 का जो मैन बुकर पुरस्कार है, ठीक है, ये कौन सी पुस्तक ने जीता है, तो ये नोवेल है सेल आउट के नाम से। अब इसके राइटर के बारे में भी पूछा जा सकता है, पॉल बेटी, ठीक है, ये एक नोवेल है। उसके बाद देखिए लोहे में जंग लगना क्या कहलाता है, लोहे में जो जंग लगता है उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन, जिसको उपचयन भी कहा जाता है। इसमें होता क्या है, ऑक्सीजन का गेन होता है, ठीक है, एक होता है ऑक्सीडेशन और एक होता है रिडक्शन, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन का लॉस होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो आता है और उसमें ह्रास होता है, ठीक है। अब देखिए लोहा क्या करता है, लोहा जो है मॉइस्चर के साथ आयरन ऑक्साइड बना लेता है। तो जब आयरन ऑक्साइड बनाता है तो उसको, जिसको जंग आप लोग बोलते हैं, वो धीरे धीरे उसमें जंग लगता जाता है और लोहा जो है आखिरी में खत्म हो जाता है और वो उस लायक नहीं रहता कि हम उस लोहे का कोई उपयोग कर पाए, ठीक है। आगे देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है, तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आया, ठीक है, तो तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आया और सैयद वंश के ठीक पहले का भी वंश, ठीक बाद का भी वंश पूछा जा सकता है। तो ये जो है सैयद वंश के बाद का जो वंश था वो खिलजी वंश था, ठीक है। अब पहले का भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने लोग चुने जाते हैं, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने लोग चुने जाते हैं, तो ये 2 लोग चुने जाते हैं जो कि एंग्लो इंडियन होते हैं, ठीक है। अब राज्यसभा में पूछ दिया जाए, हो सकता है कि आपके जिस दिन एग्जाम हो सकता है पूछा जाए, तो राज्यसभा में जो चुने जाते हैं वो 12 लोग चुने जाते हैं, ठीक है, लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12, ठीक है। अब देखिए एक सवाल पूछा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम क्या था, चंद्रगुप्त के मौर्य के जो पुत्र का नाम था वो था बिंदुसार। वहां पे ऑप्शन में जरूर दिया होगा बिंबिसार भी, तो कंफ्यूज हुई होगी। और ये हमारे वीडियो में अवेलेबल है, आप हमारे हिस्ट्री का वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको ये मिलेगा। मैं लिंक आप सबको इसमें नोटिफिकेशन के तौर पे या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, हिस्ट्री प्लेलिस्ट, ज्योग्राफी प्लेलिस्ट और पॉलिटी प्लेलिस्ट, तो आप उसमें देखेंगे कि क्वेश्चन जो है वो यहीं से पूछे गए हैं, कहीं बाहर से नहीं है। नीति आयोग किसके स्थान पर आया, ठीक है। अब जो पूछा गया है कि वो नीति आयोग किसके स्थान पर आया, यानी नीति आयोग से पहले क्या था, तो नीति आयोग से पहले प्लानिंग कमीशन, जिसको योजना आयोग बोलते हैं, ठीक है। अमेरिका ने किस देश को सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर माना है, तो भारत को बनाया है डिफेंस पार्टनर सबसे बड़ा, ठीक है। अब देखिए लेजर प्रिंटर की खोज किसने की, लेजर प्रिंटर की खोज जो है वो गैरी स्टार्क वेदर, ठीक है, लेजर प्रिंटर की खोज की इन्होंने। इसके बाद देखिए दाब, जिसको प्रेशर बोलते हैं, इसका जो मात्रक है वो क्या है, पास्कल, ठीक है, दाब को प्रेशर बोलते हैं। अब देखिए पटल भैरव मंदिर कहाँ है, ये उज्जैन में है। 2016 का एक्वेरिन, ठीक है, जो भारत और किस देश के बीच चलाया गया सैन्य अभ्यास है। 2016 एक्वेरिन एक सैन्य अभ्यास है, सैनिक अभ्यास है जो 2 देशों के बीच चल रहा है, तो भारत और दूसरा सवाल पूछा गया था कि किसके बीच, तो मालदीव के बीच, ठीक है। अब देखिए पॉली उमरिगर अवार्ड, ठीक है, 2011-12 किसे मिला, तो ये मिला हमारे विराट कोहली। उसके बाद सवाल पूछा है किस तरह की मेमोरी स्थायी होती है, ठीक है, रोम, जिसको रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। पहली महिला राज्यपाल, यहाँ पर रोम रैम शब्द दिया होगा तो कंफ्यूज हुए होंगे लोग, आप लोग आंसर अपना मिला लीजिएगा। पहली महिला राज्यपाल कौन थी, पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू, ठीक है। और इसके बाद एक सवाल पूछा गया है कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट किस पर निर्भर करता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है, ठीक है, यानी पानी जिस टेम्परेचर पे बॉयल करने लगेगा वो किस पर निर्भर करता है, तो वो करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, ठीक है, कि वहाँ पर दबाव कितना है उसके हिसाब पर निर्भर करता है।
ठीक है, आगे दिखाता हूँ आपको नेक्स्ट। देखिए ये सियाचिन विवाद किन दो देश के बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। काकोड़ी कांड कब हुआ? 1925 में हुआ। ठीक है, काकोड़ी कांड कब हुआ? तो 1925। उसके बाद देखिए सदन चलाने के लिए कितने सदस्य की जरूरत होती है? ये पूछा गया है सवाल, जिसको कोरम भी बोलते हैं। आप मेरे वीडियो में देखेंगे, पॉलिटी के वीडियो में 1/10। ठीक है, रियो ओलंपिक्स में प्रथम भारतीय जिसने पदक जीता और वो थी साक्षी मलिक। ठीक है, उसके बाद सवाल पूछा गया है एसिड रेन से। एसिड रेन जिसको अम्लीय वर्षा कहते हैं किसके कारण होती है? SO2 के कारण होती है। ठीक है, CAG, ठीक है, जिसको ऑडिट जो करते हैं तो वो किसका ऑडिट नहीं करते हैं? वो लोकल बॉडीज का ऑडिट नहीं करते हैं। अशोक के पोते का नाम पूछा गया। देखिए हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया, अशोक के पोते का नाम क्या था? समरापति। ठीक है, भारत में कितनी बार इमरजेंसी लागू की गई है? ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूछा गया है कि कितनी बार की गई है लागू? अब तक जो डिक्लेयर की गई इमरजेंसी कितनी बार? 3 बार। 3 बार डिक्लेयर की गई है। एक की गई है 1962 में, ठीक है, दूसरी की गई है 1971 में, और जो है वो तीसरी की गई 1975 में। तो ये जो, ठीक है, ये किसके अंतर्गत, अब ये किस आर्टिकल में आती है? ये ध्यान रखिएगा आप लोग, आर्टिकल 352 में आती है, 352, अनुच्छेद 352। ठीक है, और एक देखिए इमरजेंसी और भी होती है। ये तो नेशनल इमरजेंसी हुई, एक होती है स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी जो होती है वो 356 अनुच्छेद के कारण होती है और अंतर्गत आती है, और ये राष्ट्रपति शासन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन भी इसको बोलते हैं, और ये राष्ट्रपति के द्वारा लगाई जाती है। 356 आर्टिकल याद रखिएगा। उसके बाद एक होती है फाइनेंशियल, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 360 में आती है। और सवाल पूछा जा सकता है कि अब तक कितनी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है देश में? तो अब तक कभी भी नहीं हुई है, यानी 0 बार, एक बार भी नहीं हुई है। ठीक है, अब देखिए सोने का सिक्का भारत में किसके द्वारा लाया गया? ये लाया गया इंडो ग्रीक। ठीक है, इंडो ग्रीक। सॉइल टेंशन किस यंत्र से मापा जाता है? टेंसोमीटर। जैसे भूकंप पूछा जाता है वैसे ये पूछा गया है सॉइल, मिट्टी के लिए, मिट्टी का जो सॉइल टेंशन है वो किसके यंत्र से मापा जाता है? टेंसोमीटर से। अब ये सवाल पूछा गया है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई, ठीक है, कब हुई? 1556 में हुई। ठीक है, इसमें बता देते हैं आपको, सवाल ये भी पूछा जा सकता है किसके किसके बीच हुई? तो अकबर और हेमू के बीच हुई थी। अब से सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें जीता कौन था, हारा कौन था? तो इसमें अकबर की विजय हुई थी और हेमू जो है वो हार गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पानीपत की दूसरी लड़ाई। अब पहली लड़ाई भी पढ़ लीजिएगा, दूसरी भी पढ़िएगा और तीसरी भी पढ़िएगा, सवाल पूछा जा सकता है। अनुच्छेद, अब 368 के बारे में एक सवाल पूछा गया है, तो इससे क्या है, इस अनुच्छेद का संबंध जो है वो सीधा किससे है? संविधान में जब कोई संशोधन किया जाता है तो वो इसी अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। अब एक सवाल पूछा गया है मनी बिल। मनी बिल किसके प्रायर परमिशन, यानी किसके परमिशन पहले लेकर लोकसभा में पेश किया जाता है? मनी बिल जो पेश किया जाता है वो किससे पहले परमिशन लेके किया जाता है? तो प्रेसिडेंट, जो कि राष्ट्रपति कहलाते हैं, राष्ट्रपति से होता है। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से भी क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सारा, तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए आज उपराष्ट्रपति भी बन गए हैं वेंकैया नायडू, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, अगला एग्जाम जो भी होगा उसमें। उसके बाद राष्ट्रपति कोविंद जी हैं, उनके बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है, कितने में राष्ट्रपति, उनका क्रम क्या है राष्ट्रपति में? ठीक है, 14th है उनका, 14वां। और अनुच्छेद 18 के बारे में पूछा गया है, तो अनुच्छेद 18 क्या है? ये है उपाधियों का अंत, जिसको एबोलिशन ऑफ टाइटल बोलते हैं। ठीक है, एबोलिशन ऑफ टाइटल का मतलब होता है कि ये अंत कर दिया गया, इसको खत्म कर दिया गया है। कोई भी राज्य सरकार कोई भी है, अगर किसी को उपाधि देना चाहती है तो वो सिर्फ जो है वो सेना से संबंधित या फिर विधि से संबंधित उपाधि दे सकती है। इसके अलावा राज्य सरकार कोई भी उपाधि किसी भी व्यक्ति को नहीं दे सकती। और अगर किसी व्यक्ति को किसी भारत के अलावा किसी अन्य देश से कोई भी उपाधि मिलती है तो वो उसको स्वीकार ना करे। ठीक है, ये इस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद देखिए पूछा गया वाइस चेयरमैन, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन के बारे में भी सवाल पूछा गया है, तो ये हमारे अरविंद पनगड़िया थे। सवाल में पूछा गया इसलिए आप उसको अरविंद पनगड़िया को टिक करेंगे। इन्होंने अभी हाल फिलहाल रिजाइन दे दिया है। ठीक है, अब सवाल पूछा गया कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ये आया था 1946 ईस्वी में। ठीक है, एक सवाल ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद की बात जब पूछी जाती है, अनुच्छेद 17, ठीक है, अनुच्छेद 17 आप जरूर पढ़िएगा, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये चीजें आप हमारे वीडियो में देखिएगा। आपको हम वीडियो में इस वीडियो के अंत में हम आपको डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, आपको हम लिंक देंगे
और इस वीडियो के अंत में भी आपको वीडियो का लिंक मिलेगा, जो प्लेलिस्ट मिलेगी, आप उसको पूरे ध्यान से सारी वीडियो को देखिए। अनुच्छेद आप सारा पढ़ लीजिए, पॉलिटी का हमारा सब कुछ उसमें कवर किया हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद जो 19 है, आर्टिकल 19, और ये अनुच्छेद 17 के बारे में पढ़ लीजिएगा। इसमें अस्पृश्यता का अंत, इसको भी पढ़िएगा, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए। हमारे चैनल को अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आपको और आपके फ्रेंड को उसमें हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।